नौजवान, आहट, ड्राउने वेटर की कहानी। ये कहानी अली की है, जो एक नौजवान और मेहनती लड़का था। अली को हाल ही में एक नौकरी मिली थी जिसकी इसे शदीद जरूरत थी। ये नौकरी शहर के एक मशहूर और कदीम होटल में थी जिसका नाम होटल मुहिब था। होटल अपनी पुरानी तर्ज तामीर और तारीखी हैसियत के बाइस मशहूर था, लेकिन साथ ही यहाँ कई अजीब और गरीब कहानियां भी सुनाई जाती थीं। अली को होटल के रेस्तोरां में वेटर के तौर पर काम मिला था। इसका काम मेहमानों को खाना पेश करना और उनके आराम का ख्याल रखना था। जब अली पहली बार होटल में दाखिल हुआ तो इसे एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। होटल के दरो दीवार पर वक्त के असरात वाज़े थे और हर कमरा अपने अंदर एक पुरअसरारियत छुपाए हुए मालूम होता था। अली ने अपने साथियों से सुना था कि होटल के तीसरे फ्लोर पर कुछ अजीब और गरीब वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन इसने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात अली अपनी ड्यूटी पर था। ये रात का आखिरी वक्त था और होटल में ज्यादातर मेहमान सो चुके थे। अली ने अपने काम का आखिरी हिस्सा मुकम्मल किया और रेस्तोरां की सफाई कर रहा था। अचानक इसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये आहट होटल के तीसरे फ्लोर से आ रही थी, जिसके बारे में सभी ने इसे खबरदार किया था। अली ने अपने आप को तसल्ली दी कि ये शायद इसका वहम है और वो अपने काम में मसरूफ हो गया। लेकिन आहट की आवाज तेजी से बढ़ती गई और अब ये आहट इसके बिल्कुल करीब से आती महसूस हुई। अली का दिल धड़कने लगा। इसने पीछे मोड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दिन बाद अली की ड्यूटी दोबारा रात के वक्त लगी। इस रात होटल के एक कमरे से ऑर्डर आया। यह कमरा होटल के तीसरे फ्लोर पर था, जहां अली कभी जाने से कतराता था, लेकिन काम का तकाजा था कि वो वहां जाए। अली ने दिल मजबूत किया और खाना लेकर कमरे की तरफ चल दिया। जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने दस्तक दी। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और अली ने देखा कि एक अजीब सा वेटर उसके सामने खड़ा था। वेटर की आंखों में सुर्खी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वेटर ने अली को अंदर आने का इशारा किया। अली ने हिचकिचाते हुए कमरे के अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर जाने के बाद इसने देखा कि कमरा बिल्कुल खाली है। अली का दिल डूबने लगा। वो जल्दी से वापस मुड़ने लगा कि अचानक वेटर ने इसका हाथ पकड़ लिया। वेटर की गिरफ्त सख्त थी और उसकी आंखों में वहशत भरी हुई थी। वेटर ने अली को बताया कि वो एक भूत है जो कई सालों से होटल में भटक रहा है। इसने बताया कि वो पहले यहाँ का एक मुलाजिम था जिसे होटल के मालिक ने धोखा दिया और एक हादसे में मार डाला। वेटर की रूह को सुकून नहीं मिला और तब से वो इस होटल में भटक रहा है। अली ने हिम्मत जताई और वेटर से पूछा कि वो इसकी मदद कैसे कर सकता है। वेटर ने कहा कि इसे इंसाफ चाहिए। अली ने वादा किया कि वो इसकी कहानी सबके सामने लाएगा और इसे इंसाफ दिलाएगा। वेटर ने अली को एक पुरानी तस्वीर दी जिसमें होटल के मालिक को दिखाया गया था जो इसे मारने का जिम्मेदार था। अली ने वो तस्वीर ली और अगली सुबह होटल के मालिक के पास गया। होटल के मालिक ने अली की बात सुनी और पहले तो इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब अली ने तस्वीर दिखाई और उसके सबूत पेश किए तो मालिक ने आखिरकार अपनी गलती का एतराफ किया। मालिक ने वेटर की कब्र पर जाकर मुआफी मांगी और उसकी रूह के लिए दुआ की। जब मालिक ने अपनी गलती का एतराफ किया तो वेटर की रूह को सुकून मिल गया और वो हमेशा के लिए आजाद हो गया। अली ने भी होटल छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन इसने हमेशा इस बात को याद रखा कि सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होना जरूरी है, चाहे हालात कितने भी खौफनाक क्यों ना हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा इंसाफ और सच्चाई की तलाश में रहना चाहिए। अली ने अपने खौफ पर काबू पाया और एक बेकसूर रूह की मदद की। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी-कभी हमें अपने आसपास के लोगों की कहानियों पर गौर करना चाहिए और उनके दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहानी सामेईन को हर लम्हे में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए तैयार की गई है और उसका इख्तिताम उनके दिलों में एक गहरा तासुर छोड़ता है।